जैसा कि आपको पता है सर्दियां आ रही हैं और सर्दियां आती हैं तो हमें नहाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो हमारा घर का पानी है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए हमें गीजर चाहिए होता है। हमने अपना ये घर नया बनवाया है, इसमें गीजर का कोई निजाम नहीं है अभी तक। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसमें गीजर लगाए। जब हम गीजर लगवाने गए तो वहां पर हमें पता चला कि जो गीजर लगाने का खर्चा है, जो मजदूर हमसे मांगता है, उसका टोटल खर्चा बनता है 20 से 25 हजार रुपए तक। तो हमने सोचा किसी मजदूर को 20 से 25 हजार देने के बजाय हम खुद घर पे ये काम करते हैं, और इससे जो हमने चीजें खरीदी है इस्तेमाल के लिए वो हमें आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमने बाजार गए और देखा कि हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती हैं। वहां पर हमने एक डाई खरीदा 3,500 रुपए का, कुछ पाइप्स खरीदी और कुछ एल्बोज और कुछ ऐसी चीजें खरीदी जो हमें गीजर लगाने के लिए जरूरत थी। गीजर तो हमारे पास पहले से भी था, बस हमें फिट करने के लिए एक बंदा चाहिए था। तो बंदा बहुत महंगा पड़ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको घर में खुद ही बनाएं। हमने चीजें लाई और खुद ही वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। करेंगे अभी हम लोग वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि हम ये कैसे करते हैं। हम अपने घर में ये जो गीजर का लाइनिंग है, पाइप लाइनिंग है, वो हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस काम के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 3 पाइप्स, और इसके अलावा हमें कुछ एल्बोज चाहिए जो हमें एक दाना तकरीबन 50-60 रुपए का पड़ा है, और एक चाहिए हमें डाई मशीन जो हमें तकरीबन 3,500 रुपए का पड़ा है, और एक पाइप की कीमत जो हमें पड़ी है वो है 600 रुपए। और ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पाइप है, ये आप देख सकते हैं। ये डाई को हमने बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी इसके गर्म होते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। ये अभी हम इसको कट लगा रहे हैं, इधर से बराबर बराबर लेंथ में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें सही से काम दे। ये अभी जो हमने छोटा सा पाइप काटा है, अभी हम इसको इस टी में लगाएंगे। अभी हमने डाई को गर्म कर दिया है और इस टी को हम इस पाइप के साथ जोड़ने वाले हैं। इस टी को जो अभी हम लगा चुके हैं इस डाई के जरिए, अभी हम इसमें एक और छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे। देख लीजिए, अब हम इसमें वो पाइप का टुकड़ा ऐड कर चुके हैं और अभी हम इसमें एक एल्बो लगाएंगे ताकि हम उसमें एक टूटी ऐड कर सकें। अभी हम इस पाइप में एक एल्बो लगा चुके हैं जिसमें अभी हम एक टूटी भी फिट करेंगे, और इस तरफ भी अभी हम एक एल्बो लगाने वाले हैं। अभी हम इस पाइप के टुकड़े में भी एक एल्बो फिट कर रहे हैं जो हम उस टी में फिट करेंगे। जो है हमने इसको इस तरह से बना दिया है। अभी हम इसमें दोनों तरफ से नलके लगा सकते हैं। अभी हम इस बड़े टी को इस बड़ी पाइप के साथ फिट कर रहे हैं। तो हमारा जो सेटअप था गीज़र का वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग गीज़र का पाइप लगाने वाले हैं। ये हमने नलका ऐसे ही दे दिया है, और ये वही टी है जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, ये देखिए जी। और इसके साथ हम एक लंबा पाइप अटैच कर चुके हैं जो नीचे हमारे घर तक जा रहा है। चले मैं इसको नीचे भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेटअप है, ये जा रहा है नीचे उधर, फिर उधर से हमने एक नलका नीचे लगाया है। ये हमारे गीज़र का वही लाइन है जो हमने ऊपर से नीचे तक लाया था। ये देखिए, इधर हमने एक नलका लगा दिया है जिससे हम लोग यहाँ से ऊपर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गर्म पानी डायरेक्ट ऊपर से नीचे आएगी। ये है हमारा वो डाई मशीन जो हमने बाज़ार से ख़रीदा था। चलो अभी इसको ओपन करके आपको पूरा ये दिखाते हैं। ये है वो डाई मशीन, इसको हम बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ये चीज़ें भी मिलते हैं, बड़े बड़े पाइप्स के लिए भी, छोटे छोटे पाइप्स के लिए भी। ये बहुत काम की चीज़ है अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं। ये हमने 3,500 रुपये में ख़रीदा है। ये बड़ा यूज़फुल सा प्रोडक्ट है। इसमें आप पाइप्स को एक दूसरे में अटैच कर सकते हैं। अभी हमने जो पाइप्स खरीदी थी 650 रुपये में, हमने एक भी नट का यूज़ नहीं किया, एक भी बोल्ट का यूज़ नहीं किया, सारा हमने इस डाई के थ्रू चिपकाया है। हम इसको इसके ज़रिए गर्म करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, फिर इसमें ऐसा एक नट इस तरफ लगेगा, इस तरह एक इस तरफ लगेगा, और एक मेरे ख्याल से इसमें इस तरफ लगेगा, इस तरह। अभी मैं आपको इसका पूरा सही से एग्जांपल देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, आप अक्सर जो चिपकाते हैं, आपके पास एक एल्बो होता है और दूसरा ही जो है सादा पाइप होता है।
एक आपको इसमें ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है। इसमें आपको पैप को लगाना है, इसमें एल्बो को लगाना है। फिर एल्बो थोड़ा सा गर्म होकर बड़ा हो जाएगा और वो जो पैप जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये एल्बो और इसकी लेंथ बराबर हो जाएगी। जब ये गर्म हो जाता है पाइप, आपको तो पता है प्लास्टिक का होता है, जब आप एक दूसरे को इस गर्म करके एक दूसरे में चिपकाते हैं इन दोनों को, मेल और फीमेल की तरह, तो फिर ये जो है परमानेंटली चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी पानी लीक नहीं करते। इसमें एक तरफ अभी हम इसको इधर इसके थ्रू चिपकाएंगे, ऐसे चिपकाएंगे, ऐसे चिपका कर इसको इधर ऐसे डालकर इसको इस तरह चिपका देते हैं, ऐसे चिपका कर पूरी तरह इसको ऐसे, ये मतलब आखिर तक आ जाएगा। फिर इधर से आपको एल्बो इसमें घुसाना है और इधर से आपको पैप इसके अंदर घुसाना है। फिर जब आप इसको गर्म कर देगा, इसको एक दूसरे की लेंथ के बराबर कर देगा कि एल्बो का मुंह थोड़ा बड़ा कर देगा, पाइप का मुंह थोड़ा छोटा कर देगा। फिर जब आप इसको इससे 300 सेंटीग्रेड पर ये जब गर्म हो जाएंगे, फिर जब आप इन दोनों को निकालेंगे तो ये पिघल चुके होंगे। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे, ये परमानेंटली अटैच हो जाएंगे। मैं आप ये आपको इसको गर्म करके भी दिखाता हूँ। ये मीटर आपको पता चल रहा होगा, जब ये ऑफ होगा तो इसमें एक 0 पर होगा तो एक रेड मीटर चल रहा होगा और जब ये 300 पे होगा तो इसका ग्रीन मीटर चल रहा होगा। स्विच बोर्ड में हम इसको लगा देते हैं। ये बहुत गर्म है, ये आपकी चीज़ें ख़राब भी कर सकता है। इसको अभी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच कर चुके हैं। अभी आप इसमें आपको एक मीटर दिख रहा होगा। इस मीटर में 0 सेंटीग्रेड से लेकर 300 सेंटीग्रेड तक दिया गया है आपको, मतलब आप इसके इस पार्ट को 300 सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकते हैं। इसमें मैंने वो 2 पार्ट्स लगे हैं वो गर्म कर दिए, गर्म हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से ये गर्म होता है। अब ये 0 पे रखा हुआ है। अभी अब इसको 300 पे ले जाएंगे तो इसका ग्रीन वाला लाइट जो है स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगे तो ये खुद ब खुद ग्रीन पे हो जाएगा। देखिए थोड़ा और ये फुल 300 पे हो गया। अभी मैं आपको इसको दिखाता भी हूँ। वैसे तो वो आपने हमारी वीडियो में शुरू में ही देख लिया होगा, जब हम ठीक हो उस पैक को चिपका रहे हैं तो एक को इस तरफ से लगा रहे हैं, दूसरे को इस तरफ से, फिर इन दूसरे को अटैच कर रहे हैं। तो ये था इसका फुली रिव्यू, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कितने का पड़ा हमें और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बड़े पैपों के लिए भी चीज़ें आती हैं, छोटे पैपों के लिए भी चीज़ें आती हैं, हर तरह की चीज़ें आप में इसको मिल जाएंगी, इसमें आपको मिल जाएंगी। तो जब आपको इसकी सफाई करनी है तो आप इसकी सफाई ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब पाइप जब लिक्विड बन जाता है तो इसमें चिपक जाता है। तो यही था इसका डिटेल रिव्यू। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, यही आपके काम के लिए है। तो अगर आपको ये खरीदना है 3,500 से 4,000 के दरमियान आपको मिल जाएगा और बड़ा ही यूजफुल प्रोडक्ट है। हम आपको यही कहेंगे कि आपको इसे खरीदना चाहिए।